कि बिहार का शिक्षा मंत्री योग्य है कि बिहार का छात्र योग्य है, उसी दिन पता चलेगा है इनको हिम्मत करेंगे इंटरव्यू। इतना गुस्सा में लाल चेहरा हो गया। अरे प्रधानमंत्री बन जाइएगा, प्रधानमंत्री बन जाइएगा। जब आपने एसटीईटी कराया, सीटीएट कराया, अब कह रहे हैं कि बीपीएससी से होगा, लड़कों ने फिर एक्सेप्ट किया, अब आप डोमिसाइल लागू नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे नहीं डोमिसाइल हम हटा। मैं तो कहता हूँ एक अशिक्षक अभ्यर्थी को मैं सामने खड़ा करता हूँ, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री खड़ा हो और हिम्मत है तो डिबेट करके दिखा दे। मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ डिबेट करने के बाद। अगर शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। मैं एक बिहार की शिक्षा मंत्री को, बिहार की युवा जिम्मेदार युवा होने के नाते हम चुनौती देना चाहते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट की चुनौती जो बिहार जेल में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल देंगे, कहीं डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं चाहिए। अपना घर के लड़का के खाहिला नहीं खे आ चल देनी गांव भर के भोज खियावे। अगर बिहार के बच्चों में फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी कमजोर आता तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला बिहार कैसे बनता? मैं पूछना चाहता हूँ। बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर कल पटना में छात्रों का हुजूम जुटा था और उसके बाद लाठीचार्ज हुई। आज फिर से गांधी मैदान में कुछ बिहार के युवा हमारे साथ हैं और इन लोगों से चर्चा करेंगे कि जो शिक्षक बहाली में हो रहा है उस पर इन लोगों का क्या सोचना है। शिक्षक बहाली में कल छात्रों को दौड़ा दौड़ा के लाठी से मारा गया। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये लोग वही लोग हैं जो यही लोग विपक्ष में जब बैठे थे तो कहते थे कि लोकतंत्र खतरा में है, संविधान खतरा में है और लोकतंत्र की सरकार रक्षा नहीं कर रहा है। आज लोकतंत्र की रक्षा करने वाले, लोकतंत्र के दुहाई देने वाले, संविधान के दुहाई देने वाले लोग वही लोग हैं जो 2 बजे रात के छात्रों के समर्थन में उतर के डीएम को हड़काते थे। आज वही लोग सत्ता में बैठ गए हैं और आज भी छात्र सड़क पे लाठी डंडा कर रहा है। और जिस प्रकार से बंगला चौराहा से लेकर गांधी मैदान में जिस प्रकार से कल छात्रों को पीटा गया, जैसे मान लो कि द्रवी का बड़ा जा रहा है, कश्मीर से ढेला फेंकने वाले को लाकर उठा के पीटा गया है, इस प्रकार से कल छात्रों को पीटा गया जैसे मानो उस प्रकार से आतंकवादियों को, उस प्रकार के अपराधियों को, उस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को अगर ये लोग पीटते तो आज मेरा बिहार गरीब राज्य नहीं, बिहार अगला राज्य होता, पिछड़ा राज्य नहीं होता। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि और योग्य शिक्षा मंत्री के हमको जो है उनका शिक्षा पे हमको थोड़ा सा ये हो रहा है, कंफ्यूजन है। उनका जो डिग्री है उस डिग्री को जांच करना चाहिए। एक बिहार का शिक्षा मंत्री जो बार बार हिंदी गलती लिखता है और बार बार मेटार के अपना आईडी से हटाता है, तो हमें उस शिक्षा मंत्री के डिग्री पे भी क्या बोलता है कंफ्यूजन है कि वो सच में प्रोफेसर थे या उस समय जो फर्जी डिग्री बनता था वो डिग्री लेके प्रोफेसर बन गए। और बिहार के शिक्षा मंत्री को मैं यह चुनौती देना चाहता हूं। मैं एक बिहार की शिक्षा मंत्री को, बिहार की युवा जिम्मेदार युवा होने के नाते हम चुनौती देना चाहते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट की चुनौती जो बिहार, जेल में डाल दिया जाएगा, जेल में डाल देंगे, कहीं डाल दे, उससे कोई फर्क नहीं। अगर भगत सिंह फांसी के डर से भाग जाते तो देश आजाद नहीं होता। आज हम जेल जाने के डर से भाग जाएंगे तो आज बिहार के लाखों युवाओं को भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। लाखों युवाओं के भविष्य के लिए आज हम लोग लड़ेंगे। और मैं शिक्षा मंत्री कहते हैं कि योग्य है, ये नहीं है, शिक्षा मंत्री योग्य नहीं है। बिहार है, जब बिहार के युवा योग्य नहीं है तो इनको अशिक्षित किया कौन? आज मान लीजिए 30 साल से 32 साल से वही लोग ना राज कर रहे हैं, तो ये जो 25 साल का और 20 साल का और 22 साल का जो युवा है उनको अशिक्षित कौन बनाया? आपने नहीं पढ़िएगा तो शिक्षा मंत्री पढ़ा देंगे। अरे भाई, अब बिहार में शिक्षा ही उस लेवल का नहीं दीजिएगा। 6 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और जितना इंटरमीडिएट स्कूल बना है इस बिहार में, जाके देखिए कि सब में शिक्षा का कमी है और पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ एडमिशन होता है। लेकिन देखिए, आरोप लगाने से पहले आपको यह भी तय कर लेना चाहिए अपना घर के लड़का के खाहिला नहीं खे आ चल देनी गांव भर के भोज खियावे। हम तो प्रधानमंत्री बनना है ना जी। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ। आप पहले से लोग राजनीति नहीं, आप लोग राजनीति नहीं समझते हैं। नीतीश कुमार जी को वोट लेना है पूरे देश से, वही मैं बता रहा हूँ, वही राजनीति में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ अपने घर के लड़का सब के लिए खाना नहीं है, भोज खिलाना चाहते हैं सीधे तौर पर। पहले आपने एसटीईटी कराया, सीटीएट कराया, अब कह रहे हैं कि बीपीएससी से होगा, लड़कों ने फिर एक्सेप्ट किया, अब आप डोमिसाइल लागू नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे नहीं डोमिसाइल हम हटा देंगे। ऐसा तो भ्रष्ट बेहुदा शिक्षा मंत्री तो आज तक देखे कहीं नहीं है, कहीं नहीं देखे हैं। अब आरोप क्या लगा रहा है पुरुषोत्तम जी, इस पर आरोप लगा रहा है विशाल जी कि बिहार के अभ्यर्थियों में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी कमजोर है। अगर बिहार के बच्चों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी कमजोर आता तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाला बिहार कैसे बनता? कैसे बनता? मैं पूछना चाहता हूँ। भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा जो है वो यूपीएससी होता है, उसका टॉपर बिहार देता है। इसी बिहार के शिक्षा मंत्री को हम चुनौती देना चाहते हैं। ये जो बिहार में बीपीएससी का जो स्वतंत्र आयोग बना था, आज जो ये बीपीएससी सरकार के कठपुतली बन के जो काम कर रहा है, ये कहने कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिना बिहार योग्य के जाके कोटा आइलैंड में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे मैथ के टीचर, हरियाणा में पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे जाके पता कर लीजिए। और शिक्षा मंत्री जी, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपके अंदर है हिम्मत, कुव्वत, तो आप दीजिए हमको इजाजत। पूरे बिहार के जिला से कोने कोने से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री को योग्य शिक्षक ला के दे देंगे और आपको इंटरव्यू लेना होगा। पता चल जाएगा कि बिहार का शिक्षा मंत्री योग्य है कि बिहार का छात्र योग्य है, उसी दिन पता चलेगा है इनको हिम्मत
करेंगे इंटरव्यू? इतना गुस्सा में लाल चेहरा हो गया। अरे प्रधानमंत्री बन जाइएगा, प्रधानमंत्री बोलने से, अरे प्रधानमंत्री बन जाइएगा। जब हमको बोलने से मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हमको बोलने से प्रधानमंत्री। ऐसे ही बोला गया था कि सरकार गिरा देंगे, जेल में चल। अरे सरकार गिराने पर जेल चल जाएगा, लेकिन सरकार नहीं बनने देगी, इस पर जेल भेज दीजिएगा। अरे एक तल्ला का छत ढलाई नहीं किया और दुतल्ला पर छत ढलाई करने से दुतल्ला मकान हो जाता है। बिहार की युवा भूखे मर रहा है और देश के प्रधानमंत्री की चिंता ख्याली पुलाव बना करके अन्य मार्ग एक से तय कर दीजिएगा। चाहते हैं ना कि बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाए, बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाकर गाली सुने, बिहार के लोग जाकर जैसे बोरा में कूड़ा ठूसा जाता है ना, वैसे ट्रेन में ठूस ठूस के यहाँ से जाए और धक्का खाएं और जाके 8,000 नौकरी के लिए दर दर भटके। बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे है कि बिहार के बाहर के लोग आके बिहार में शिक्षक बनेंगे और हम बिहारियों को बाहर मजदूर सप्लाई किया जाएगा। बिहार को पूरी तरह मजदूर सप्लाई करने वाला मशीन बना दिया गया है। आपको पता है सिंगल गुजरात में 5 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं, सूरत में 1.5 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं, मध्य प्रदेश में 1 से 1.5 लाख बिहारी मजदूर काम करते हैं। बिहार को बिहारी मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना दिया गया है। और आप विशाल जी ने क्या कहा है, उस पर अपने ध्यान नहीं दिया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए लचर है कि यह शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता है कि हर यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाता है। किसी भी यूनिवर्सिटी को बताइए, पटना यूनिवर्सिटी से लेकर जेपी से लेकर मुजफ्फरपुर, किसी भी यूनिवर्सिटी में एकेडमिक कैलेंडर लागू हो नहीं है और बिहार में लागू नहीं होगा तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा क्या? कहियो, सबसे बड़ा चोर यहाँ का तंत्र बैठा है। मैं तो कहता हूँ एक अशिक्षक अभ्यर्थी को मैं सामने खड़ा करता हूं, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री खड़ा हो और हिम्मत है तो डिबेट करके दिखा दे। मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूं डिबेट करने के बाद, अगर शिक्षा मंत्री जीत गए तो। शिक्षक अभ्यर्थी योग्य है, एकदम योग्य है, बिहार के शिक्षक योग्य है। सबसे बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो शिक्षा मंत्री दिन भर अपना गला फाड़ रहे हैं कि बिहार का जो है छात्र का साइंस कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, मैथ कमजोर है, तो अपने तनका उप मुख्यमंत्री का ना देख ले कि 9वीं से 10वीं पास काहे नहीं किए भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप दिन रात जो है झंडा लेके घूम रहे हैं उनका। राकेश भाई जानते हैं क्या बात है, पूरे बिहार में 90% ऐसा स्कूल है जहां पे 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास और 12th तक बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दिया जाता है। जब हम सही से किसी भी फसल को सही से उसमें खाद ही नहीं देंगे तो क्या हम लोगों को अनाज देगा भाई? पहले हम पढ़ाएंगे, पहले अपना सरकारी जो तंत्र है उसके थ्रू हम बच्चों को पहले शिक्षा देंगे, उस तरीके से हम व्यवस्था देंगे तब ना बच्चे उस योग्य होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के विकास में इतना लोग इंटर और मैट्रिक टॉप किया तो बिहार के शिक्षा मंत्री पर तो एफआईआर होना चाहिए। जब आपके केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के शिक्षक जब योग्य नहीं थे तो बच्चों को पढ़ाया कौन, टॉप कौन करवाया? आप पर तो एफआईआर होना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पे एफआईआर होना चाहिए कि इतने सालों से बिहार के युवाओं को भविष्य बर्बाद हो रहा था, ये शिक्षा मंत्री जी आंख पे काला चश्मा क्यों लगा के बैठे हुए थे? ये विधायक उस समय थे और शिक्षा मंत्री जी आपको रामायण और कॉलेज का प्रोफेसर है उसमें वो खुद नहीं रामायण और महाभारत इनको जरा था आगे बढ़ गए होंगे तो जाकर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताब पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिहार के युवा कितना टैलेंट है। और इस बिहार के युवा, मैं जहानाबाद से हम कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं होगा कि बिहार के युवा ने प्रतिभान शामिल किया है। जहानाबाद के किशलय शर्मा पूरे बिहार, पूरे देश के अंदर वर्ल्ड बुक में ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज मैथ के गणित में किया है। मैथ का फार्मूला वो खोजे हैं और वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये कोई कहने सुनने की बात नहीं है। जीरो केयर कहाँ के व्यक्ति ने किया है वो आप जाके इतिहास में पता कर लीजिए। वर्तमान में देश का सबसे बड़ा प्रतियोगी परीक्षा जो यूपीएससी है उसका टॉपर किसने दिया है वो आप जाके इस बार के यूपीएससी के रिजल्ट में जाकर देख सकते हैं।